है और सिवान की जनता आज तक ठगी गई है, ये सच्चाई है। ठगने का काम जो उन्होंने किया है वही अगर दोबारा आए तो जनता जागरूक है। उसको पर्सनल रिजर्वेट किया गया कि चेयरमैन नहीं बने, तो हमरो बुझाला कभी कभी लगता है, कभी कभी परिस्थिति वैसा ही बन रहा है, बन रहा है। ओम प्रकाश जी वाला हाल हमारे साथ। सिवान में कल 10 तारीख को, मैं आने वाला 10 तारीख को घोषणा क्या करूंगा, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि जनता मेरा साथ देगी, क्योंकि मेरा सोच है विकास और मेरा मुद्दा है। भी चुनाव लड़ रहे हैं आप तो? अरे बहुत सारे लोग लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। गार्जियन माता हिना माँ को माँ नहीं बोलते हैं, माँ ही बोलते हैं, लेकिन माँ बेटा और भाई में राजनीति में कोई मतलब नहीं रहता है। वो अपने घर पे रिलेशन, घर पे जब फील्ड की बात आएगी, जब अधिकार की बात आएगी तो हम लड़ेंगे ना, क्योंकि हमें युवाओं लोग यहाँ पे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सिसवन डाला का फीता काटने पहुंच जा रहे हैं, जैसे सेशन खत्म हो रहा है तो है आचार संहिता लग रहा है, लोग धड़ाधड़ फीता काट रहे हैं, बुर्बक का विकास करेंगे। लेकिन आपने जी को गार्जियन माना है, वो लोग तो कभी भी चाहेंगे कि आप चुनाव नहीं लड़े, उनको मैसेज भेजे आपको। तो हम भी तो जिनको गार्जियन मानते हैं उनको भी तो मौका हमको देना चाहिए। नौजवान है, उनको तो बुढ़ौती लग गया, उनको नहीं लड़ना चाहिए, उनको हमको टिकट दिलवा देना चाहिए। जो जीवने जो भतीजा जो सांसद हो, जो दिल्ली जो बिहार जाके लोकसभा में गर्दा उड़ाओ, सीमान खाती कुछ कर, तब तो हमरा लगे सीना हमारे 56 इंच के मोदी जी खानी की लड़ाई लड़ना है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना हिना मैडम से है, ना हमारे चाचा से है, ना ही हमारे रमेश कुशवाहा जी से है। हमारी लड़ाई अगर 10 तारीख घोषणा करते हैं तो सिद्धांत से होगा कि जितने झूठे वादे करने वाले हैं, सिवान में नहीं बिहार में, देश में जो झूठा वादा करता है, जनता उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी, तभी आपको 5 साल सांसद आपके बीच। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकसभा चुनाव को लेकर सिवान सीट से एक एक कर अखबारों का जो पत्ता है वो खुलना शुरू हो चुका है। कई सारे लोग लगातार ये दावा कर रहे थे कि मेरे द्वारा भी चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि चुनाव लड़ेंगे या मेरे परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। अवध बिहारी चौधरी, इनको लगातार ये दावा किया जा रहा है कि राजद के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। हेना साहब जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जदयू से इस बार उम्मीदवार बनाई गई हैं। लेकिन साथ ही साथ अब एक ऐसे उम्मीदवार ने भी लगभग ऐलान कर दिया है, हालांकि उन्होंने नहीं कहा है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लगातार ये बात अब चल रही है कि जीवन यादव भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लगभग ये फाइनल माना जा रहा है। और इसी मामले पर आज खुद जीवन यादव से बात करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में उतरने के पीछे का क्या रीज़न है, क्योंकि नगर परिषद चुनाव की तैयारी कर रहे थे, किसी कारणवश इनको वंचित रहना पड़ा था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। जीवन जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे क्षेत्र में जिस तरह की बातें चल रही है कि जीवन यादव इस समय लोकसभा उम्मीदवार होंगे, आपको लगता है कि MP का चुनाव लड़ना चाहिए आपको? देखिए, लगने पे कुछ होता नहीं है, जो होता है सच्चाई पे होता है और सिवान की जनता आज तक ठगी गई है, ये सच्चाई है। ठगने का काम जो उन्होंने किया है वही अगर दोबारा आए तो जनता जागरूक है। आपको क्यों लगता है कि ठगी गई है जनता? क्या हुआ है सिवान में, आप बताइए ना। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ शब्द भी है ना वो बहुत छोटा पड़ जाएगा उसके सामने। 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है। हम तो 30 सालों में कुछ नहीं हुआ है। नहीं, जब से हम हैं सिवान में तभी से बोलेंगे। अब 30 साल 35 साल पहले तो मेरा उम्र 35 साल का हुआ, तो 35 साल का हम गारंटी कैसे लेंगे, लेकिन 15 साल के बाद आदमी मैट्रिक पास कर जाता है तो समझदार होता है। बदलाव नहीं दिखा विकास, तब तक उसी तरह सिवान दिख रहा है। सिवान वैसे ही था, वैसे ही है। छोटा सा सर्वे हम लोगों ने भी किया था कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें आपको लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ जिस तरह का होने चाहिए। अधिकतर लोगों का ये कहना था कि सिवान जिला, जहाँ किसी तरह का कोई विकास ही नहीं हुआ है। वही बात जीवन जी भी दोहरा रहे हैं। तो अच्छा क्यों लगता है कि किस चीज़ की कमी है सिवान के? सिवान में देखिए मेन बहुत सारी कमियां हैं जी। हम तो इतना घूमे हैं 3 साल में कि एक रोड पे 10 बार गए होंगे।
मन उब जाता है। न्योता में जाते हैं रात को न दिन को, मन उब जाता है जाने की इच्छा। लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी की सरकार में जब यहाँ सांसद विधायक हुए, जो भी जिस पार्टी के भी हुए, तो लोग कहे रोड बहुत बढ़िया बन गया। पंचायत से लेके गांव से लेके पंचायत, पंचायत से लेके ब्लॉक, ब्लॉक से लेके जिला तक हम घूमे हैं। मैंने हमको लगता है गांव से लेके जिला तक सुधार की जरूरत है। पहला रोड, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री योजना के तहत बहुत फंड है रोड का लिए, बना कितना रोड है देखिए ना। हम इधर इस कोने से उठाते हैं, गुठनी से उठाते हैं, दरौली धैले आप चले जाइए, रघुनाथपुर होते हुए, सिसवन होते हुए आप चले आइए, बड़रिया धुरौदा होते हुए बड़रिया चले आइए, मेन रोड छोड़ के जितना भी लिंक रोड है। ऐसा है कि आज भी लगता है ना कि 2000 सन वाला इतिहास दोहराता है, रोडवा पर गाड़ी ऐसे ऐसे करता है। तो जो तो एसी वाला गाड़ी में, मान लीजिए हम भी स्कॉर्पियो पे बैठते हैं तो मस्त हिलता है, लेकिन जो लोग भाड़ा के गाड़ी, जैसे आज भी भाड़े की गाड़ी चलती है जिसमें लोग बैठते होंगे, तो ऐसे ऐसे करते होंगे तो लगता होगा ना कि हम कहाँ हैं। ये देश डेवलपमेंट है, बिहार कह रहे लोग कि डिजिटल बिहार है, अरे विकासशील बिहार है, विकासशील सिवान है। लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। ऐसा विकास हुआ है, ऐसा विकास हुआ है, विकास कहीं जिला में नहीं हुआ है, लेकिन विकास हुआ है, ऐसा विकास हुआ है कि 15 सालों में अगर कोई विधायक, कोई सांसद बना होगा तो इतना विकास हो गया है कि मेरे 7 को पुष्ट खाए तो धन ना हो रहा है। एक नेता की यही पहचान है। नेता लोगों का विकास हुआ। विकास नेता लोग का हुआ है, धन की कमी नहीं है, धन की कभी कमी होगी भी नहीं। हम जैसे लोगों के पास धन की कमी होगी, क्योंकि भाई नगर परिषद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर ये नगर परिषद देखे चुनाव, देखे नगर परिषद चुनाव हम लड़े थे, वहाँ वंचित कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी कहानी सुने थे कि ओम प्रकाश जी को साहबुद्दीन साहब एक झापड़ मारे तो सांसद हो गए। काहे सांसद हो गए? वो तो जिला परिषद अध्यक्ष के लिए लड़ाई लड़े थे, वहीं पे कुछ कहानी बना और देखिए आज 2 बार सांसद हो गए। सही बात है। हमको भी चेयरमैन डायरेक्ट होते तो हम लोकसभा विधानसभा के बारे में सोचबे नहीं करता। अभी 5 साल उस कुर्सी बैठ के सेवा करने का काम करते, लेकिन उसको भी हमसे छीन लिया गया, उसको पर्सनल रिजर्वेट किया गया कि चेयरमैन नहीं बने। तो हमरो बुझाला कभी कभी लगता है, कभी कभी परिस्थिति वैसा ही बन रहा है, बन रहा है। ओम प्रकाश जी वाला हाल हमारे साथ हो रहा है। अच्छा, उनको साहबुद्दीन कि हमसे छीन लिया गया, मतलब कौन छीन लिया? कौन नहीं चाहता? जिला से छिपा नहीं रहता है। प्याज खाइएगा मुंह नहीं महकेगा। सबको पता है कि मेरा रिजर्वेशन कौन कराया था और क्यों कराया था। आज जो कराने वाला है, जो किया जिस सोच के लिए, वो सोच उल्टा पड़ गया। अब मैं सिवान में कल 10 तारीख को, मैं आने वाला 10 तारीख को घोषणा क्या करूंगा, अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मुझे उम्मीद है कि जनता मेरा साथ देगी, क्योंकि मेरा सोच है विकास और मेरा मुद्दा है विकास। और भाई चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं आप तो? अरे बहुत सारे लोग लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। गार्जियन है, माता हिना माँ को माँ नहीं बोलते हैं, माँ ही बोलते हैं। लेकिन माँ बेटा और भाई में राजनीति में कोई मतलब नहीं रहता है। वो अपने घर पे रिलेशन, घर पे जब फील्ड की बात आएगी, जब अधिकार की बात आएगी तो हम लड़ेंगे ना, क्योंकि हमें युवाओं के लिए लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, सिद्धांत के लिए लड़ना है। मेरी लड़ाई सिद्धांत से है। यहाँ क्यों नहीं विकास हो रहा है, क्यों लोग यहाँ पे हैं जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सिसवन डाला का फीता काटने पहुंच जा रहे हैं जैसे सेशन खत्म हो रहा है तो है, आचार संहिता लग रहा है, लोग धड़ाधड़ फीता काट रहे हैं। बुर्बक है जनता। मतलब आपको क्या लगता है इस बार राजनीतिक अनुभव पे युवा सोच भारी पड़ने वाला है क्या? 110% युवाओं का आन बान शान की लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। अगर हम 10 तारीख को घोषणा करते हैं, अगर हम आते हैं तो हमें पक्का विश्वास है कि पूरे सिवान के जितने भी हमारे युवा भाई बहन हैं वो लड़ेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। और जीत के उनको पता है कि सबसे पहला हमारा सपना है कि अपने जिला को महाविद्यालय देना, जिसमें लड़के यहाँ ग्रेजुएट होंगे, LLB करेंगे और अपने जिले का, अपने गांव का, अपने परिवार का विकास करेंगे। लेकिन आपने जिनको गार्जियन माना है उनको कभी भी चाहेंगे आप चुनाव नहीं लड़े? उनको मैसेज भेजे आपको? तो हम भी तो जिनको गार्जियन मानते हैं उनको भी तो मौका हमको देना चाहिए। नौजवान है, उनको तो बुढ़ौती लग गया, उनको नहीं लड़ना चाहिए, उनको हमको टिकट दिलवा देना चाहिए। जो जीवने जो भतीजा जो सांसद हो, जो दिल्ली जो बिहार जाके लोकसभा में गर्दा उड़ाओ, सीमान खाती कुछ कर, तब तो हमरा लगे सीना हमारा 56 इंच के मोदी जी खानी चावड़ा हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं? कोई नेता नहीं चाहेगा कि बेटा के तो लोग पढ़ल देख लेते नहीं के तर भतीजा गाँव के लोग पढ़ाता। देखो कहाऊ तो पर बना कर बुरा लग जाए। आंख में ऐसा हो गई बनवा आजकल कि अपना सुख से लोग के मैंने अपना दुख से परेशानी नहीं के दूसरा के सुख से परेशानी बा। तब नेता लोग बना होता। राजनीति में छीनना पड़ता है, अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ता है,
और हम वही हक की लड़ाई लड़ने आए। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना हिना मैडम से है, ना हमारे चाचा से है, ना ही हमारे रमेश कुशवाहा जी से है। हमारी लड़ाई अगर 10 तारीख घोषणा करते हैं तो सिद्धांत से होगा कि जितने झूठे वादे करने वाले हैं, सिवान में नहीं बिहार में, देश में जो झूठा वादा करता है, जनता उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी, तभी आपको 5 साल सांसद आपके बीच मिलेगा, आपको हमेशा दिखेगा। जब ढूंढिएगा जाइएगा, पर जो काम होगा तो आपका कराएगा, आपके लिए लड़ेगा। बहुत ऐसे चीज है, अपराधी अपराध में बढ़ते जा रहे हैं, कोनो नेता को मतलब है नहीं है। नेता काहे लिए चुना जाता है? हम बुरा नहीं की कोई, एगो स्लोगन ना, हम क्योंकि बुरा नहीं की कोई तो अच्छा के लिए कौन काम बा? मतलब कहानी से तो कर रहे हैं क्या? वो तो लगता है भाई बहुत लोग कहते हैं, वही नहीं कहते, बहुत लोग कहता आजकल हम क्योंकि बिगड़ले नहीं की बनैले नहीं की तो ए भाई तो तारा के बनैले से का फायदा जब क्योंकि बनैबे ना करबो तब बिगाड़ल बा तो अच्छा बनैले ही नहीं कहते, बिगाड़ल ना बिगाड़ल से का पर पूर्व सांसद बयान दिए हैं कि अपराधी सबको आगे नहीं सही बात बोले, अपराधियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपराधी बढ़ेगा तो अपराध और बढ़ेगा। तो कौन अपराधी है? अब जो जिनको बोले अपराधी, जो अपराध करता हो वो इस बार सोचे। चुनाव में तो कोई अपराधी नहीं दिख रहा है। अब वो तो वो जानते हैं ना किसको अपराधी बोले हैं। अब जिसको बोले होंगे जनता समझती होगी, हम क्यों अपना जबान खराब करें? हम तो इतना जानते हैं लगता है कि अभी भी अपराध नहीं रुका है। अपराध तो चरम सीमा पे, झूठो बोलते। अरे नेता में लोग हुए हो गए बात का, अपने किसी को चुन दीजिए, मान लीजिए किसी को चुन रहे, लोकसभा भेज रहे हैं और ये बोला ही 2 अक्षर ना आई तो का विकास हुई? अब का दरोगा जी से बोले हेलो दरोगा जी, एगो मोटरसाइकिल पकड़ा गई बात, दरोगा जी का रखा फोन बाद में पतियावल जाला, उतने में हालत खराब हो जाएगी। तो आपको क्या दबंग छवि का नेता चाहिए? नहीं फोन करे तो एकदम उसका ना, सही सोच का नेता चाहिए जिसके पीछे जनता का समर्थन हो, जो चले तो 100 लोग चले। दरोगा को फोन करे तो दरोगा सुबह अरे एसपी साहब को फोन करे तो कहेगा एसपी साहब की तुरंत हम आ रहे हैं, तब ना आपका केस चाहे कोई भी मामला सॉल्व होगा। यहाँ तो प्रशासनिक व्यवस्था जैसे देख लीजिए, हत्या हो जाता है। अब ये क्वालिटी जीवन यादों में है क्या आप फोन करेंगे तो? अरे भाई देखिए, हम तो अभी क्वालिटी दिखा रहे हैं अपना ना, बहुत सारा क्वालिटी दिखा चुके हैं। अब कुछ नहीं, लड़ते हैं लोगों के लिए, जितना हो सके करते हैं। हम तो सही और गलत के बीच की फर्क को दूर करते हैं ना। आप सही और गलत है तो हम सही की तरफ रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गलत आदमी हमारे साथ दुश्मनी हो जाएगा। यहाँ तो दोनों चाहिए ना, कल पुत्रो मीट है भत्रो मीट, हम उसमें नहीं रहते। जो सही है उसके साथ है, चाहे कोई मेरा दुश्मन हो जाए, चाहे मेरे जितने शिकायत करे, चाहे मेरा विरोध करे, हम सही के साथ खड़े, सही के साथ रहेंगे। यही लड़ाई है मेरी, सिद्धांत की लड़ाई। इस बार सिवान लोकसभा में राजनीतिक फिजा बदलेगी। इस बार सिवान की जनता राजनीति फिजा बदलेगी, ये कहिए। इस बार बदलाव होगा। अब नेताजी लोग खोट के उतरे पड़ी जमीन पर, 2 महीना खेत में जाके वोट मांगे, प्रणाम देख ले सिंबल मिल गई बा, वोट देवे के बा। 5 साल कहाँ रहे, खेत में ना जाइलो, दुआरों पर ना जाइलो, सुखरक में ना जाइलो, जो पानियों में उतर जाइलो। नहीं, कई लोगों को तो ये लगता है टिकट लेकर आएंगे तो चुनाव जीतेंगे। तो सत्य बात है, टिकटवे पर फोटोवा देख के तो जनता इसे मनोबल बढ़ा दी है कि का जरूर 5 साल मेहनत करे, चल जा पटना बैठो रहा, दिल्ली बैठो रहा, टिकट मिल जाए, चुनाव जीत जीवो। ये भरा दूर ना हुई तो अच्छा, अजय सिंह को मान लीजिए, सुनिए अजय सिंह को 5 साल मौका मिला और लोग गरिया रहे अजय सिंह खराब है। अजय सिंह का खराब है भाई? आप उनको मौका दिए हैं, वो 5 साल टिकट लेकर चुनाव लड़े, तो भाई फील्ड में रहेंगे कि वहां जहाँ टिकट मान दिया है उसके साथ रहेंगे। उनको तो लगता है कि सिंबल मिलेगा तो अच्छा, उनका सिंबल कट के गए ना, सिंबल कट के गए। अगर उनका जन समर्थन मजबूत रहता और सिंबल कट जाता था, विरोध हो जाता, जनता उखड़ जाती, 5000 लोग दुआरवा पे जाके दांगा कर देते कि ना लड़े के बाद चुनाव लड़े बाद टिकट से कोनो मतलब नहीं है। ये हुआ कार्य ऐसा कीजिए कि कल अगर टिकट की जरूरत है ना पड़े, आपके दुआरे पर टिकट हो। टिकट क्या है मालूम? ओरिजिनल जनता भरम हो गई बा, टिकट जनता में टिक्के के बड़ा लोग कदल बा, जनता कोनो वैल्यू नहीं। पहले जनता के पहले वैल्यू नहीं है। गुप्ता को समर्थन आपने किया था तो आपने एक रैली निकाली थी, पूरा जन सैलाब आपके पीछे चल रहा था। तो दिखा है लोकसभा चुनाव, आपको लग रहा है इसमें जन सैलाब आपके पीछे चलेगी? अरे वो तो हाथ कंगन को आरसी का पढ़े लिखे फारसी के बाद 10 के बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा, घबराने की बात है। समर्थन अगर देखिए नहीं आता है मेरे साथ तो इस सत्य है कि जनता और टिकट में टिकट बढ़ा है। अगर जनता बढ़ी है तो टिकट फेलियर हो जाएगा इस बार, और टिकट बढ़ा है तो जनता फेलियर हो जाएगी। फिर जनता फेलियर हो रही है तो उम्मीद मत कीजिए उन सांसद से जो चुनाव जीतेगा। चलने दीजिए। हाँ तो भाई क्या जरूर टिकटे पे लगे 5 साल अपना जो भी है मेहनत करेगा, वही सिंबल लेने का काम करेगा, जो पैसा कमाएगा सिंबल में लगाएगा। जनता में लगाने की क्या जरूरत है? कोई बुखार से मर रहा है, कोई भूखे मर रहा है, कोई रोड भी ना मर रहा है, आपको कोई शिक्षा भी ना मर रहा है। जनता पर जब आप हमको तो 100 में 100 भरोसा है जनता पर कि जनता
में जागरूकता आ गया है। जनता बदलाव लाएगी और बदलाव ऐसा लाएगी कि अगली बार कोई भी पार्टी टिकट देगा तो जनता में सर्वे करा के जनता की राय पर ही टिकट बताएगा, यह मुझे विश्वास है। खासकर सिवान जिले का कोई भी टिकट भाजपा और राजद हो जदयू हो, बिना सर्वे का टिकट नहीं मिलेगा किसी को अगली बार से। इस बार जनता रिजल्ट देगी और उसी रिजल्ट पे हर बार सर्वे होगा, जनता से पूछ के टिकट दिया जाएगा कि किसको टिकट देना चाहिए। अभी सर्वे नहीं हुआ है, जिसको मन के उठा के दे दिया। चलिए, तो जीवन यादव जी हमारे साथ थे, इन्होंने कहा है कि सिवान की राजनीतिक परंपरा को बदल देंगे, यानी आने वाले दिनों में ऐसा हाल बना दिया जाएगा सिवान का कि जब भी टिकट देने की बात आएगी तो कोई भी दल हो, राजद जदयू बीजेपी, वे पहले जनता के बीच जाएंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद ही टिकट देंगे। नहीं, इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस चुनाव में दल नहीं निर्दल भारी पड़ने वाला है, यानी जनता भारी पड़ने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया है कि जिस तरह से नगर परिषद चुनाव में एक हुजूम हमारे साथ चलती थी, वो हुजूम हम आपको दिखाएंगे 10 तारीख के बाद। देखिएगा, जनता पूरे तरीके से हमारे साथ सड़कों पर होगी। हालांकि तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या परिस्थितियां बनती है। ऐसे तमाम खबरों पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।